हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय विद्याशंकर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाई करेंगे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बीए पार्ट 1 ऑनर्स का। सबसे पहले ये आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे ज्योग्राफी ऑनर्स लेते हैं वो लोग प्रैक्टिकल को बहुत ही आसानी से छोड़ देते हैं, इसको उसका पार्ट नहीं समझते हैं और उन्हें सिर्फ यही पता होता है कि सिर्फ मुझे प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, एक कॉपी जमा करना है। लेकिन सच पूछिए तो यही वो पार्ट है जो आपके मार्क्स को काफी ऊपर तक ले जाता है, क्योंकि बीए पार्ट 1 में तो आप लोग का जो सिलेबस है उसमें पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिलाकर के 75 का आपका थ्योरी होता है और दोनों का जो रेस्ट 25 मार्क्स है वो आपका यहाँ आकर के और प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होता है वो बिल्कुल मैथ की तरह उठता है। अगर आप उसका क्वेश्चंस का सही आंसर्स करते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आपको प्रैक्टिकल का ABCD भी नहीं पता होता है। तो ये आप लोगों के लिए जानने बहुत ही जरूरी की चीज है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको प्रैक्टिकल के लिए करना क्या होगा। प्रैक्टिकल में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके बीए पार्ट 1 में टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है आपके क्वेश्चंस को। फर्स्ट में जो है, फर्स्ट यूनिट में आपका इनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ मैप्स है, सेकंड में इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप है, थर्ड में आपको प्रोजेक्शंस है और फोर्थ में है। ये तीनों आपको बनाने होते हैं, ये सिलेबस के पार्ट हैं। लेकिन जो फोर्थ है ये भी आप ढंग से नहीं ले पाते हैं। अब ये है क्या, यूनिट 4 जो है कि आपको एक रिकॉर्ड बनानी होती है प्रैक्टिकल की, यानी कि जो भी आपका प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में बना करके इसको जमा करना होता है। प्लस बायोवास होता है, वहां जो भी एग्जामिनर आएंगे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आपको आंसर्स देने हैं। अगर ये दोनों चीजें सही हो जाती हैं तो आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। अब होता क्या है कि बच्चे कॉपी बनाते हैं, कुछ बच्चे मेहनत करते हैं, कॉपी बनाते हैं, लेकिन उन्हें तरीका पता नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम तरीका जानते हैं कि आपको जो कॉपी बनाने हैं, जो ग्रेजुएशन में और पीजी में जो कॉपी बनाए जाते हैं, वो कॉपी का जो फाइल होता है इस तरह का होता है। 2 कूट होता है, 2 कूट, और उसके अंदर जो है आपको बिल्कुल व्हाइट पेपर मिलते हैं, बिल्कुल व्हाइट पेपर बड़ा सा, और एक जो है रूलदार पेज मिलता है। आपको इस तरह के पेजेस लेने हैं। और जो कॉपी की जो साइज होती है, जो इंटर में जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनकी जो फाइल होती है इसी तरह की होती है कि छोटी होती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बुक सेलर के पास जाते हैं उन्हें बोलिए कि ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल की कॉपी चाहिए और उसमें भी इस तरह की कॉपी चाहिए, ना कि वो नॉर्मल से जो कॉपी आती है पतली वाली, वो नहीं चलेगी। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, उस पर प्रैक्टिस बनाते हैं और उन्हें उनके मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको जानने जरूरी है कि आपको क्या करना है। आपको फाइल लेना है। फाइल किस तरह से लेना है, इस टाइप का। उसके बाद आपको चाहिए सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। अब सेट स्क्वायर जो छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो नहीं, आपको दिखाते हैं कि ये कैसा सेट स्क्वायर होता है। देखिए, आप लोगों को जो सेट स्क्वायर चाहिए होता है वो इस तरह का इतना बड़ा बड़ा होता है। वो इंस्ट्रूमेंट में जो छोटी सी सेट स्क्वायर्स होती हैं वो आपकी जरूरत की चीजें नहीं है। आप जाकर के बुक सेलर के पास कहिएगा जो ITI के बच्चे जो सेट स्क्वायर यूज करते हैं मुझे वो सेट स्क्वायर दीजिए, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको एक सेट स्क्वायर में क्या होता है, एक सेट स्क्वायर में चालू बना होता है और दूसरे सेट स्क्वायर में ये दिया हुआ है, इसकी भी जरूरत है। ये आपको हम बाद में बताएंगे कहां इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है एक एक्सटेंसिव। इस एक्सटेंसिव की मदद से आप जो है हेडिंग लिखते हैं। क्या करते हैं, इस एक्सटेंसिव की मदद से आपका जो व्हाइट पेज है, व्हाइट पेज पर हेडिंग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है क्या, इनलार्जमेंट ऑफ मैप्स।
इनलार्जमेंट और रिडक्शन दो टॉपिक हो गए। लिखना है कि इनलार्जमेंट ऑफ मैक्स, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि सबसे पहले इसको रख करके इससे ENLARG जैसे जैसे है उसको रखते जाना है और इसी से बनाने हैं आपको। वो सटीक होता है, मोटा होता है, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे एक नमूना दिखाते हैं आपको कि कैसे इसको लिखते हैं और कैसा दिखता है वो। देखिए ये लिखा हुआ है लॉरेंज कर्व, ठीक है, तो LORENZ लिखा हुआ है। अब इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले एक नीचे लाइन लिखिएगा, नीचे एक लाइन जो है ड्रॉ कीजिएगा और जिस कैरेक्टर को लिखना होगा उस कैरेक्टर को जो है नीचे वाले पे, देखिए नीचे वाला जो डॉट दिख रहा है वो दिखता रहे और उसके बाद ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए आपको जे लिखना है, आपने जहां जे लिखा फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, फिर के लिख जो लिखना है इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि कभी भी आप प्रैक्टिकल बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक एक्सटेंसिल, सेट स्क्वायर, पेंसिल, रबर और एक जेल ब्लैक पेन या पैलेट पेन, कोई भी, क्योंकि आप जो है ग्रेजुएशन की विद्यार्थी हैं और यहां पर पेंसिल से वर्क करने के बाद आपको जो फाइनल जो टच देने हैं, देखिए ये बना पेंसिल से ही था, उसके बाद क्या किया गया है, इस पे ब्लैक पेन से उभारा गया है, यानी कि जो फाइनल आपका जो कॉपी आएगा वो ब्लैक पेन से आपके फिगर्स बने होंगे। तो अभी तक हमने बताया कि आपको एक फाइल चाहिए, फाइल के अंदर एक व्हाइट शीट और एक रूलदार शीट चाहिए होंगे। व्हाइट शीट पर आप जो भी आपके प्रैक्टिकल वर्क है उसको करेंगे और जो रूलदार जो होंगे उस पे आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिखने होंगे। ठीक, इसके अलावा एक और आपको इंडेक्स मिलता है, एक और जो है इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स में क्या है कि पहले अपने डिटेल्स भर करके सीरियल नंबर, आपके जो एक्सपेरिमेंट्स की क्या नाम है उसे लिखेंगे, किस पेज नंबर में है, अब तो आप डेट एक्सपेरिमेंट का नहीं डाल सकते क्योंकि वो पहले बनाने थे, कोई बात नहीं, सबमिशन के डेट, इसलिए वो साइन होते हैं, वो पहले साइन करा जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जो है जो भी आपके सिलेबस के हैं उसमें कम से कम 5 भी बना लेते हैं, 5-6 प्रैक्टिकल बना लेते हैं तो आपका जो है 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा। हाँ, अगर आपने सारे मेहनत की है, इस तरह का फाइल आपने यूज नहीं किया है, आपको मार्क्स नहीं देगा कोई भी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया कि हमें किस तरह के प्रैक्टिकल के फाइल्स तैयार करने हैं। अब जो है यहां पर जो भी मैंने मेंशन किया हुआ है ये है आपके सिलेबस कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। काफी सारे प्रैक्टिकल्स हैं, आपको कौन कौन से प्रैक्टिस बनाने हैं। मैंने काफी बच्चों को देखा है कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि ठीक है अपने फाइल दीजिए, उस फाइल में कुछ भी रहता है, कहीं से भी कुछ भी उठाकर उसमें डाले होते हैं वो लोग। आपका जो वी कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ये सिलेबस है और इसी में से आपको जो प्रैक्टिकल बना करके उसमें सबमिट करना है। अब देखिए इसमें करना क्या क्या है, आपके प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैंने बताया कि आपके टोटल प्रैक्टिकल को बीए पार्ट 1 के जो टोटल प्रैक्टिकल है उसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है और 4 यूनिट्स के अलग अलग मार्क्स है। देखिए पहला जो यूनिट है उसमें है इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप्स। इसका मतलब हुआ कि जो भी मैप है उसको बड़ा या छोटा कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी मैप है उसको बड़ा या छोटा कैसे करते हैं, उसमें आपको ये दिखाने होंगे। और उसी यूनिट में है कार्टोग्राम्स, जिसमें कार्टोग्राम से पढ़ना क्या क्या है, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, डॉट डायग्राम और बैंड ग्राफ। ये जो है टोटल 4 टॉपिक है, जिसमें बार डायग्राम जो आपने लगता है कि 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, डॉट डायग्राम वही है। अब उसी को क्या करना है कि आपको अपने जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन को इस पर बैठाना है। तो ये टोटल मिलाकर हो गए आपका यूनिट 1। आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें से जो
क्वेश्चन आएंगे वो मिलेंगे कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के होंगे। यानी कि आपने इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। अब देखिए मार्क्स क्यों आता है? अगर आपने सही बना दिया तो आपका जो भी टीचर होगा, जो भी आपका कॉपी को चेक कर रहा होगा, वो मार्क्स काटेगा। ये तो मैथ्स है, या तो सही होगा या गलत होगा। बीच का इसमें नहीं होता है कि हमने आधा पेज लिख दिया, एक पेज लिख दिया, उसमें कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। या तो आपके सही होंगे या आपके गलत होंगे। अगर सही होंगे तो पूरे आपको 15 में 15 मार्क्स मिलेंगे इसके। अब जब हम आपको यूनिट 1 पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि आखिर जब ये प्रैक्टिकल बनाते हैं किस किस चीजों को ध्यान देना होता है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। आज हम सिर्फ आपको सिलेबस बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड है इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स एंड वेदर मैप। ये जो है लिटरेचर टाइप हो जाता है। इसमें क्या है कि मैप जो है, वेदर मैप या टोपोग्राफिकल मैप है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये अगर आप करते हैं ये आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें 10 to 10 नहीं मिल पाते हैं। इसमें जो है आपको टीचर जो है 8, 7, 6, 5, 10 के बीच में कहीं पर डाल सकता है, यानी कि आपका, लेकिन फिर भी ये 15 में 15 आएगा। इसमें आपको 5 से 8 के बीच में आपका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से आपने प्रैक्टिकल बनाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड प्रैक्टिकल, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी कि जो मैप है, जो भी जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को प्रोजेक्ट करना किसी भी प्लेन पे, किसी भी सपाट समतल सीट पे, इसको जो प्रोजेक्ट करेंगे वही प्रोजेक्शन हुआ। और उसमें कितने मेथड है वो मेथड पढ़ना है। और इस मेथड से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, अगर उसका आपने सॉल्यूशन किया तो इसमें भी आपको फ्लैट 50 मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी आपके कोई डिडक्शन नहीं होंगे। और इसके अलावा हुआ रिकॉर्ड, जो मैं बताया कि कॉपी बना के ले जाने, उस 5 मार्क्स के हैं। और 5 मार्क्स आपके वाइवा होंगे। वाइवा में क्या होता है कि जो भी प्रैक्टिस आपके हैं, जो आपने कॉपी में बनाया हुआ है, जो भी आपने कॉपी में बनाया, उस कॉपी के हिसाब से कुछ भी उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा, उसका आंसर्स आप कर देते हैं, ये आपको 5 मार्क्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के और 5 मार्क्स आपके वाइवा के। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, इसमें बहुत सारा वास्ट होता नहीं है। और अगर आपने खुद से बनाया, समझ के बनाया, तो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे बता सकता है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। और ये मार्क्स जो है, आप देखिए बता रहे हैं कितने मार्क्स आपके इजीली आ सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है। 15, 15, 30 और 10, 45 मार्क्स आपको किसी तरीके से आ जाएंगे। और 10 में से आपको 5 से ऊपर आएंगे। अगर टोटल क्वेश्चंस आपने कर दिए, ये तीनों क्वेश्चंस आपने सही से कर दिए, तो आपके मार्क्स इतने अच्छे आ जाएंगे कि अगर थ्योरी में आपने बहुत अच्छा नहीं भी किया हुआ है तो ये आपके परसेंटेज को काफी ऊपर लेके जाते हैं। और बीपीएससी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी के फील्ड में, जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे बच्चे जो प्रैक्टिकल नहीं पढ़े होते हैं और बाद में जाकर के नेट की तैयारी करते हैं, तो जो इजी पार्ट है वो कभी ध्यान दिए नहीं कि पढ़ने वाली चीजें हैं, वो छूट जाते हैं। तो आप लोग कभी भी, ये पार्ट 1 में है, अभी आपको पार्ट 2 करना है, पार्ट 3 करना है, उसमें टाइम है, तो इस पे फोकस कीजिए और अपने मार्क्स को अच्छे जगह पे ले आइए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं।